इस बीच अमेरिका के इलिनॉय राज्य में धूल भरी आंधी ने 6 लोगों की जान ले ली। वहां एक हाईवे में अचानक धूल का ऐसा गुबार उठा कि लोगों के सामने से आ रही गाड़ियां तक दिखना बंद हो गई, जिससे एक के बाद एक करीब 50 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। यह हादसा इतना खतरनाक था कि 6 लोगों ने तो उसी हाईवे पर दम तोड़ दिया, जबकि 30 से ज्यादा लोगों को किसी तरह अस्पताल तक पहुंचाया गया। अमेरिका के इलिनॉय में आई इस धूल भरी आंधी ने सबको हिलाकर रख दिया। वहां से जो वीडियो सामने आए उनमें धूल का बहुत बड़ा गुबार पूरे हाईवे पर कब्जा जमाए नजर आया, जिसके बाद वहां तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां एक दूसरे से जा भिड़ी। 30 commercial motor vehicles and 40 to 60 passenger cars were involved. इस धूल भरी आंधी का जो वीडियो सामने आया वो बेहद डरावना था। वीडियो में कुछ लोग तो इससे घबराकर अपनी गाड़ियां वापस मोड़ते नजर आए। प्रशासन ने दावा किया कि कुछ गाड़ियों ने टक्कर लगते ही आग पकड़ ली और जलकर राख हो गई। वहीं कुछ गाड़ियों का हुलिया इस हादसे की वजह से बुरी तरह बिगड़ गया और वो चलने लायक तक नहीं बची। इधर जम्मू के नरवाल इलाके में एक पेट्रोल पंप पर जोरदार धमाका हुआ, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन यूएलएफ ने एक चिट्ठी जारी कर दी और इस चिट्ठी के जरिए यूएलएफ ने पेट्रोल पंप पर हुए धमाके की जिम्मेदारी ली, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानने से इनकार कर दिया। सुबह करीब 10:30 बजे हुए इस धमाके में एक बैंक के एटीएम का दरवाजा भी टूट गया। उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि जंग के बीच पुतिन इतना भड़क गए कि उन्होंने यूक्रेन में अपने सबसे खतरनाक बॉमर भेज दिए। दावा किया गया कि रूस ने वहां Tu-160 बॉमर पहली बार उतारने का फैसला लिया, जिसे रूस के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है, क्योंकि Tu-160 बॉमर जहां भी गिरता है वहां सिर्फ तबाही के निशान ही बाकी बचते हैं। इसलिए रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते ड्रोन के जरिए पुतिन को मारने की साजिश रची गई थी। मॉस्को के पास यूक्रेन का एक ड्रोन भी गिरा था, जिस पर कई किलो विस्फोटक लगाया हुआ था। इसकी जानकारी मिलने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन इतना ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बॉमर Tu-160 यानी व्हाइट स्वॉन को पहली बार जंग में उतारने का फैसला कर लिया। और दावा तो यह भी किया गया कि रूस के इस ताकतवर बॉमर से सुबह यूक्रेन के कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए गए। रूस की सेना की तरफ से यह जानकारी दी गई और बताया गया कि रूस के इस खतरनाक बॉमर ने यूक्रेन के सैन्य इलाकों को खंडहर में तब्दील कर दिया। दावा किया गया कि करीब 18 क्रूज मिसाइलें दागी गईं, लेकिन Tu-160 बॉमर से कितनी मिसाइलें दागी गईं इसकी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि यूक्रेन ने 15 क्रूज मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में रूस के इलाकों को लगातार निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए पुतिन अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन सेना में मौजूद हर तरीके के हथियारों को मैदान में उतारने का मन बना लिया है, जिससे वो यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों के ताकतवर हथियारों का सामना कर सकें। और इसकी शुरुआत उन्होंने Tu-160 बॉमर को उतार कर की। दावा किया गया कि इस बॉमर के मैदान पर उतरने की खबर ने यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि Tu-160 दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉमर है जो आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ता है। यही नहीं, ये बॉमर 40,000 किलो बम और मिसाइलें लेकर उड़ान भरने की ताकत रखता है। इसीलिए रूस के इस खतरनाक बॉमर को व्हाइट स्वॉन के नाम से जाना जाता है। लेकिन पुतिन को अपने इस गुस्से का खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के कई देश उन्हें युद्ध अपराधी की तरह देख रहे हैं। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन को अगस्त में दक्षिण अफ्रीका